बच्चों का खेलने में जरा भी दिल नहीं लग रहा था। अहमद उनके ग्रुप का सबसे खास मेंबर था। वो पिछले कई हफ्ते से खेलने नहीं आ रहा था। आज भी वो नहीं आया तो बच्चे बहुत उदास हो गए। रजा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि फैजान अब कभी हमारे साथ खेलने के लिए आएगा। कालू चचा कब बता रहे थे उसके पापा का प्रमोशन हो गया है, वो एक बड़े ऑफिसर बन गए हैं। भला वो अब हमारे साथ खेलने क्यों आएगा? जिमल ने कहा, लेकिन इस बात का क्या लेना देना? इस पर फातिमा ने कहा, लेना देना क्यों नहीं है? फैजान के पापा ने एक कार खरीद ली है, वो अब अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। यहाँ हमारे साथ खेलने से उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। भला वो क्यों आने लगा? रजा ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो घर में किसके साथ खेलता होगा? जिमल ने कहा, उसके लिए एक अच्छी गेंद आ गई है, उसके पास कंप्यूटर भी है, वो तरह तरह के गेम खेलता होगा। और हाँ, उसके पास ढेर सारी किताबें भी तो हैं, उनमें वो कहानियाँ पढ़ता होगा। इतना सब कुछ रहते हुए उसे यहाँ आने की जरूरत ही क्या है? रजा ने कहा, क्यों ना हम सब खुद ही उसके घर में चले जाएं? सब ने रजा की बात में इत्तेफाक किया। हाँ, ये ठीक रहेगा। दूसरे दिन मौका पाकर वो सब अहमद के घर जा पहुँचे। उस वक्त वो घर में अकेला ही था। कालू चचा बाहर फूलों को पानी दे रहे थे। अपने दोस्तों को देखकर अहमद फूला न समाया। लेकिन अगले ही पल वो उदास हो गया और कहने लगा, मैं रोजाना तुम सबके साथ खेलने आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे उसके लिए मना कर दिया है। उन्हें पार्टियों में जाने से फुर्सत ही नहीं है और मैं यहाँ अकेला बड़ा बोर होता रहता हूँ। प्लीज तुम सब मेरे लिए कुछ करो। ये कहते हुए फैजान की आंखें भर आईं और वो रोने लगा। फैजान की बात सुनकर बच्चों का सारा शको शुबा खत्म हो गया। तो सब सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। रजा के दिमाग में एक तरकीब सूझी। जब उसने अपनी राय जाहिर की तो सब खुश हो गए। फिर सब बच्चों ने मिलकर उस पर मशवरा किया। अहमद को खुदा हाफिज कहते हुए लौट गए। उसी दिन अहमद ने देखा कि उसके मम्मी पापा कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उसने मम्मी से पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मम्मी ने कहा, एक पार्टी में जा रहे हैं बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और बाहर नहीं जाना, चुपचाप घर में ही खेलना। और हाँ, कालू चचा को तंग मत करना। तान ने कहा, पार्टी में जाना जरूरी है। ये सुनकर उसके पापा ने जवाब दिया, हाँ बेटा, इसमें हमारे सारे दोस्त आ रहे हैं, हमें सबके साथ मिलना जुलना है, इसलिए हमारा जाना जरूरी है। आप दोनों यहाँ घर में ही पार्टी क्यों नहीं कर लेते? वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अहमद की बात सुनकर उसके पापा बड़ी हैरानगी से उसे देखने लगे और कहने लगे, हम घर में अकेले पार्टी कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे ही साथ दोस्तों का होना जरूरी है। मैंने अपनी बात फौरन कही, पापा, जब आप दोनों घर में अकेले पार्टी नहीं कर सकते तो मैं भला यहाँ अकेला कैसे खेल सकता हूँ? ये भी तो दोस्त हैं जिनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ और खूब सारी बातें करना चाहता हूँ। लेकिन आप तो मुझे बाहर नहीं निकलने देते। मैं घर में बंद होकर नहीं रहना चाहता। इतना कहकर अहमद रोने लगा। उसके मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके पापा उसके पास आए और उससे कहने लगे, बड़ी भूल हो गई बेटा, आज से तुम रोज अपने दोस्तों के साथ खेलोगे। तभी कालू चचा ने आकर कहा, फैजान बेटा, आपके दोस्त बाहर खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनकर वो बाहर की तरफ दौड़ा। बच्चे बहुत खुश हुए। आज वो बहुत खुशी के साथ खेल रहे थे क्योंकि आज उनके ग्रुप का बहुत ही खास मेंबर उनके साथ खेल रहा था।
बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड करना सब्सक्राइब कर दें।